अल्लाह पीड़ बन जा अस्सलाम अल्लाह वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत दुश्मन में बरकत में जो आपकी जिया खिदमत में हाजिर। जिया ओ भाई, क्या जिए हो गया? जिए जिए फादू जिए जिए फादू जिए फादू जिए फादू जिए अथूड़े मिसबारे अथूड़े अंजीरे अथूड़े मिसबारे मजा आ गया। चलें भाई, इंजॉय तो कर लिया हमने इस सीन को, लेकिन अब जरा जो है थोड़ा सा एक तस्वीर में आपको दिखाने लगा हूँ। इस तस्वीर पे मिल के जो है ना दिखाओ दिखाओ इज्तिमाई भाई, लानत भेजते हैं। इस दिखाओ तस्वीर जी। में जितने लोग हैं, अपने आप को नाखुदा समझने वाले जो लोग हैं, इन तूड़े सब तुम्हारा के ऊपर शक्ल पे, तूड़े तुम्हारा शक्ल पे। लानत भेजते हैं और कहते हैं कि भाई इनको उल्टा लटका के इनकी तशरीफ पे जो है ना फौजी बूट रखने चाहिए। ओ तूड़े तुम्हारा शक्ल पे लानती है साला, आ गया मरा तुम कहाँ से। और आप कहते देखें वकार इनमें यूनस है पाई। इनमें नाम आप चेक मोइन करें। खान है, मिट्टी यार का ऐसे दिखाओ ऐसे लेकिन ऐसे दिखाओ लोग ना। इसमें मौजूद हैं जो अपने आप को जो है ना वो शराफत के अलमबरदार, और वो कहते हैं कि जी हमसे ज्यादा तो इंसाफ पसंद ही कोई नहीं है। तो इनके लिए तो मेरा वही जुमला है जो एक मशहूर फिल्म का था ना, तो उसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि सही सिलेक्शन नहीं करते तो मर क्यों नहीं जाते। क्योंकि इनमें एक इसी बात साथ पे जो धमाल हो जाता हाँ अल्ले वाद से मन दे पिटो इसमें एक वो थे बीड़े बजा। जो साबिक चीफ सेलेक्टर जो बड़े हाजी बने घूम रहे हैं आजकल, लोगों को तबलीग भी कर रहे होते हैं। उन्होंने ये कह के फवाद आलम को बाहर किया था कि मेरिट पे बाहर किया है हमने, ही इज नॉट एन इंटरनेशनल ओ मटेरियल। ओ तूड़े तुम्हारा शक्ल पे, ओ साला गड़ा को यहाँ से तुम, वो नाम नहीं लो उसका साले का। वो आप कहते हैं ना मौके की मुनासबत से आप जो है वो आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, वो गुल मैं खुशी तो हो कह रही रहा है। हूँ जिस जिसको वो 10 फवाद 10 साल का इशारा नहीं कर रहा था, वो 10 लांदे भेज रहा था। तूड़े तुम्हारा शक्ल पे, लाम ऐन नून ते। लानत। हम्म, आज तो पप्पी ले लो फवाद आलम। भाई अब तो वो सीन भी नहीं है, अब तो ये है 100 पप्पियां इधर, 100 पप्पियां उधर। ओ बड़ा दिल खुश कर देता भाई, सलाम वालेकुम। हाँ भाई, अब खैर, जो है थोड़ा थोड़ा सा एक एक सीरियस सीरियस जरा सा देखें इस चीज को, हाँ। कि आप जब तक हम्म। ना इंसाफी 10 साल करते रहे, सब भूल जाओ। मैं तो सब कहता हूँ, इस खड़े होने का अंदाज भूल जाओ, सौ हाँ। रन भूल जाओ। हाँ। उस बंदे की डेडिकेशन देखो, वो अभी भी गिरा डाउन टू अर्थ है। वो 50 के बाद पता है उसने सिर्फ यूं इशारा किया, थैंक यू, हम्म। बस, ग्लव का बस। उसको पता है मैं पक्का नहीं हूँ, मुझे जो जगह मिली है वो अल्लाह ने मेरे ऊपर जो है ना, वो मुआवजा कहता हूँ मैं तो उसको भाई। हाँ, और क्या। 10 साल, 10 साल 11 साल मुआवजा ही होता है भाई। तो बिल्कुल। अगर आप मुआवजे से आ गए हो तो वो उसको, मतलब ये सब उन लोगों के लिए जो सत्ता एक 84 टेस्ट खेल के 50 रन बना के समझा कि टेस्ट खत्म हो गया अब मेरा, हम्म। मैंने बना लिया अपने रन। एक वो जो 77 टेस्ट खेल रहा है और वो घर पे बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो एक ही बंदा खेलेगा। हम्म। एक वो जिसने आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करना था लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा। एक वो जिसने अभी सीजन में ही 900 रन बना दिए हैं, उसको भी चांस नहीं मिल रहा। उन सबको मैं कहता हूँ कि भाई पता नहीं अल्लाह ने कहाँ लिखा है तुम लोगों के लिए मेहनत कर। मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। भाई कल जो हम बात कर रहे थे, कल हमने हाँ जी। यही कहा था कि भाई ये इन्होंने जिस तरह सऊद शकील को इग्नोर किया फाइनल 11 के लिए, आप ये देखें कि हाँ, आम तौर पर जब डेब्यू कराए जाते हैं तो एक तो होम सीरीज में कराया जाता है, और दूसरा ये भी बिल्कुल कोशिश की जाती है कि होम ग्राउंड पर डेब्यू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस बंदे ने अपने होम बिल्कुल ग्राउंड पे डोमेस्टिक खेली होती है उससे ज्यादा उस ग्राउंड को कोई नहीं जानता होता। और सऊद शकील को सही। इन्होंने बाहर करके, यानी बहरहाल चलो दूसरे को चांस दे दिया, डेब्यू करा दिया, ठीक है, एक यंगस्टर को चांस मिला। लेकिन मेरे हिसाब से कराची में सऊद शकील डिजर्व करता था कि उसको चांस दिया जाता। और फिर एक चीज और है कि जिस टाइम फहीम अशरफ को गेंद लगी थी हेलमेट पे, तो उस टाइम मेरे जहन में ये था कि भाई अगर ये वाकई कंकशन वाला मामला है
तो इनको फ़हीम अशरफ को रिप्लेस कर देना चाहिए सऊद शकील से, क्योंकि सऊद शकील जो है वो एक तो आपको चौथी इनिंग में बैटिंग करनी पड़ेगी, तो आपको चौथी इनिंग में वैसे ही बैट्समैन ज्यादा चाहिए होगा। दूसरा ये है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, तो एक एडिशनल आपको स्पिन ऑप्शन मिल जाएगा, कोई 8 10 15 ओवर वो दिन में निकाल सकता है जरूरत पड़ने पे। और अरे चौथ अरे एक सेकंड, स्टॉप 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 स्टॉप। ये आप मिसबा मिसबा की मैनेजमेंट की बात कर सॉरी यार, गलती हो गई। सरजी सारी, ये कहाँ तक सोच रहे भाई सरजी आप? सारी। हम मैच जीतेंगे, इन्हीं तरीकों से जीतेंगे। अच्छा बस अल्लाह दूसरी, नाम लो और आ जाओ हाँ, मैदान में। अच्छा ये बताए कि ये कोई पीछे। राणा साहब लगता है अपनी बैटरियां वैटरियां चेंज करा के आए। अरे राणा टेस्ट में पता है क्यों रन बना रहा है? वनडे में वहां फील्डर होते हैं जहां वो शॉट मारते हैं, टेस्ट में नहीं होते वहां। तो टेस्ट खिलाए बस इसको। अरे अरे अभी अभी मैंने कहा भाई हल्का हो जाओ, हल्का हो जाओ। मिसबा मिसबा मैनेजमेंट है। वनडे और T20 में आप किसी और कॉम्बिनेशन। लड़के को खिलाएं, आमिर यामीन को, अमाद बट हाँ वगैरह को खिलाएं। बिल्कुल अनवर अली, कॉम्बिनेशन अनवर अली और आजकल बड़ी अच्छी फॉर्म में। बिल्कुल कॉम्बिनेशन कॉन्फिडेंस तोड़ने का माहिर है मिसबा। लेकिन बहरहाल एक क्रेडिट मैं मिसबा को दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ हम जो है वो किसी के खिलाफ हमारा जाती एजेंडा नहीं है। जो गलत करता है हम उसकी ऐसी हाँ जी। तैसी करते हैं, और जो सही करता है उसकी हम खुल के तारीफ करते हैं। ये जितने नाम, हाँ दसों दस। अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर में जितने लोग थे उनमें वाहिद मिसबाह उल हक वो हम्म, शख्स है जिसने फवाद आलम को इतने अरसे इन लोगों ने इग्नोर किया, और उसने एज ए चीफ सेलेक्टर 15 में लेके आया, 20 में लेके आया, और फिर 11 में भी हम्म, लाया, और फिर एज ए हेड कोच बिल्कुल बिल्कुल खिलाया भी। ये क्रेडिट उसको जाता है। भाई। ये इंटेंशंस उसकी आप क्या पॉजिटिव होगी। कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जब आपकी जॉब ऑनलाइन आना शुरू होती है ना, जब आपको पता चलता है कि ठुड लगने वाला है, तो सही फैसले खुद ब खुद दिमाग में आना शुरू हो जाते ये हैं। तो आप खैर। खिलाते रहे T20 प्लेयर, हम्म, आप खिलाते रहे लेस एक्सपीरियंस्ड प्लेयर टेस्ट 11 में, उसका खमियाजा 7 नंबर पे है हम भाई। 7 नंबर। उसका खमियाजा ये पिछले 9 10 साल में हम्म, आपको ना कोई बॉलर मिलेगा 200, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, ना कोई बैट्समैन मिलेगा जो 5-6 हजार रन बना चुका है असद शफीक और अजहर अली के अलावा। बाबर आजम अब आगे की तरफ जा रहा है। क्यों 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 इस तरह से हम? क्योंकि मिसबा का दौर है पूरा 11 साल, हम्म, एज अ प्लेयर एज अ कोच। फिर बीच में 2 साल के लिए वो आया था, मिक्की आर्थर। हम्म, तो एज अ प्लेयर एज अ कोच तो ये पूरा तकरीबन 9 साल तो आप समझ लें कि मिसबा के ना। हाँ, तो आप पूरा पूरा ब्लेम भी डाल सकते हैं, ब्लेम डाल सकते हैं। आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, फवाद को लाना इधर तक हम्म, है, ये फैसला सही है। लेकिन भाई तेरे ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ गई है, तुझे सिर्फ आसानी यही नजर आई है, फवाद को खिला दो। ये बात भी सही है, क्योंकि जब मैं इस तरह आपके से ही पास सोचता हूँ। ये चार टेस्ट बैट्समैन खेल रहे थे, तो ये पांचवा रखते ही नहीं थे हाँ स्पेयर में। ये पता नहीं कौन ये कौन था एक वो, भाई अयूब कौन था वो, अयूब अगर मेहर था कौन था, उसको खिला दिया, और पता नहीं अयूब डोगरा, उसको हाँ खिला दिया। अयूब मेहर तो हाँ हमारे एक बहुत बड़े सीनियर जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं, तो गलत नाम ले दिया मैंने उनका, डॉक्टर साहब माजरत आपके साथ। अयूब डोगर को खिला दिया, और पता नहीं किस किस को खिलाया है इन्होंने। भाई मेरे फवाद को ना खिलाने के लिए अजहर अली वन डाउन हो गया। पहले वो लास्ट टेस्ट मिसबा का जो कप्तान था उसमें अजहर ने ओपन किया था, हम्म, उसको नीचे डाल दिया ताकि नीचे आ जाए बंदा, मतलब नीचे कोई जगह ना बचे, ऊपर खिला दो। शान हम्म, मसूद को खिला दो, आबिद अली को खिला दो, इमाम उल हक को खिला दो, इसको खिला दो, उसको खिला दो, जो मिले उसको खिला दो। फखर जमान खिला दिया, शर्जील खान खिला दिए, सब खिला दिए। क्यों? ओपनर तो कभी सेट होंगे नहीं, हम्म, पता ही है उन्हें। हम्म, क्योंकि ओपनर बनाना इतना आसान तो होता नहीं है टेस्ट में, और वनडे हाँ, में मिडिल ऑर्डर बनाना मुश्किल होता है, ये भी वाइस वर्सा है। तो हाँ, उन्होंने दिमाग इतना अच्छा लड़ाया भाई, नेगेटिव मतलब इसकी स्ट्रेटेजी को तो मैं शाबाश दूंगा कि उसने मिडिल ऑर्डर जो पक्का मिडिल ऑर्डर था उसको भी छेड़ दिया। यानी असद शफीक एक मिडिल ऑर्डर का प्रॉपर छठे नंबर का बैट्समैन था, वो जैसी कप्तानी से हटा, उसने कोच बनते ही उसको ऊपर लाने की कोशिश करी, या वो मिकी आर्थर ने भी ऊपर लाने की कोशिश की। और वो मुझे नहीं समझ में आता कि जब एक बंदा प्रॉपरली अपनी जगह सेटल है और टीम टेलेंडर के साथ खेलना जानता है वो, तो आप उसको उसकी पोजीशन से क्यों उठा रहे हैं? ये है सारा बायस्ड काम। आपको किसी को निकालना होता है ना, आप उसे आउट ऑफ पोजीशन खिला दो। ये तो है। ये गेम तो चलती रहती है बस। पाकिस्तान में। और
बाकी बाकी अभी सिर्फ बैट्समैन हम देखते हैं कि फवाद आलम है, उस्मान सलाउद्दीन 11-9 साल उसको भी होगा परफॉर्म करते हुए, दाऊद शकील, इमाद बट, एक और लड़का है मैं उसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा, अभी उसने परफॉर्म भी किया था। वो 5-6 लड़के अगर ये खिलाते रहेंगे तो इंजमाम को भी पता था कि फवाद आ गया ना तो मेरे रिकॉर्ड टूट जाएगा टेस्ट रन, अब तक तोड़ ये चुका होता। वाकई अब इस थ्योरी के ऊपर जो है ना, पहले तो ये कंसिडर होती थी कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन अब मुझे इस ये थ्योरी पे एक्यूरेट है। यकीन आता जा रहा है कि ये जो है बिल्कुल। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जितने नाम नेहाद तो नहीं, खैर अपने वक्त के जितने सुपरस्टार हैं, ये चाहते हैं कि जब ये मरें तब भी लोग इनको सुपरस्टार ही कहें, इसलिए ये कोई हाँ। नया सुपरस्टार बनने ही नहीं देते, और जब इनको खतरा होता है कि कोई नया सुपरस्टार बनने जा रहा है तो ये उसको मिल मिला के निकाल देते हैं। हम्म। तो यही काम फवाद आलम के हाँ। साथ हुआ, यही काम सरफराज के साथ किया गया कि भाई ये अगर क्या कहते हैं सेट हो गया तो ये तो बॉर्न कैप्टन है। हाँ। तो ये वाकई बिल्कुल। अब मुझे इस थ्योरी पे जो है ना यकीन होता चला जा रहा है। ये एक्यूरेट है, और आप अगर देखें तो सिर्फ बैट्समैन, बॉलर, फील्डर और कप्तान नहीं, वो कप्तान भी एक अचीवमेंट होती है ना, तो उन्होंने कप्तान को भी कंसिस्टेंट नहीं होने, मतलब कप्तानी भी उसे कंसिस्टेंटली करने नहीं देनी। हम्म। या तो ऐसी मिसबाने आती जो एक वर्ल्ड वर्ल्ड बीटिंग जो उसने चेंज की थी, उमर अकमल और उसको बुला के अहमद शहजाद को, हाँ। मतलब उससे आप समझ सकते हैं कि और उसको शोएब मलिक को और हफीज को उस सीरीज में जो मतलब पाकिस्तान में हो रही थी उसमें बिठा दिया। हम्म। सही है ना, तो वो तब सब समझ में आता है यार, हमें सब समझ हाँ। आता है, बेवकूफ नहीं है भाई। 7 नंबर पे टेस्ट में, 4 नंबर पे T20 में, 7 नंबर पे वनडे में माशाल्लाह, हाँ। 6 नंबर पे वनडे में हाँ। माशाल्लाह। तो अच्छा, टेंशन नहीं लो भाई। तो भाई एक दफा इसको फिर डांस हो गया था रे धरना, अपना पीड़ ये जो गली है गले कल क्या तो एक्सपेक्टेशन है? पाकिस्तान लीड तो ले चुका है मेरे ख्याल से, 150 की लीड काफी होगी। अगर हसन अली आए सुबह में 2-4 बल्ले मारे, मैंने कहा था हसन अली को और भाई आज तो बड़ा सेंसिबल 20 रन बॉले खेल ली उसने, मैंने कहा हाँ। यार चलो रुक गया, वरना मैं सोच रहा था आते ही मारेगा। हम्म। चलो लेकिन कल आप सुबह देखें में देखते हैं कि क्या अगर हिसाब 100, किताब बनता है। 100, अच्छा, एक 120 आखिरी, की बन, 120, 130। हाँ तो जी, हाँ जी, 120 दसो। 130 पे साउथ अफ्रीका, मेरा ख्याल है कि वो फिर कोई 120-30 के अंदर को साउथ 5-6 अफ्रीका। तो उनके आउट हो ही जाएंगे। हाँ, बैटिंग मेरे ख्याल से थोड़ी आसान, पता नहीं क्यों दूसरा तीसरा दिन आसान लग रही है, हो सकता है कुछ चांस, कुछ पता नहीं है भाई, ये दोनों 6 और 7 नंबर की टेस्ट टीम है इस वक्त, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका भी छठे पे, अच्छा, चलो तो आप ठीक है। ये ना सोचे कि वही बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दे देंगे। हाँ, हो सकता है बैटिंग अच्छी कर ले, हम्म। लेकिन इतनी अच्छी नहीं करेंगे कि वो बैटिंग से पाकिस्तान को मतलब मैच से बाहर कर, हाँ, नहीं वो तीसरे तो इनिंग। बहरहाल मैच तो चारों इनिंग्स होंगी मैच के अंदर। चारों इनिंग होंगी और चौथे दिन खत्म होगा। आज पाकिस्तान ने एक दिन से ज्यादा बैटिंग कर ली भाई। यार ये आज तो अभी ईद का दिन है। ये अपने जो है ना, 100 पप्पियां इधर 100 पप्पियां उधर। भाई इस्लाम वालेकुम। अच्छा, अब चलो ये तो आखिरी बात, फिर मैं एक बात जोड़ दूं, मुझे फिर याद आ गई ये तस्वीर जो है ना, और अरे, मेरा फिर दिल चाह रहा है अरे। कि मैं एक दफा इन पे फिर लान तान करूं, इन लोगों के ऊपर। हम्म। तो एक दफा फिर मैं ये तस्वीर ला रहा हूँ भाई। सिलसिला ये है कि ये जो शाहकार पाकिस्तान ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे किए हैं, इन शाहकारों ने जो है हम्म। वो एक और जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। और वो जुल्म ये था हम्म। कि जिस तरह की वर्ल्ड कप 2019 की विकेट्स थी, आपको पता है पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर ही नहीं था। हम्म। तो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास जो है वो शोएब मलिक खेल रहे थे, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल है 5 रन बनाए थे, और अब्दुल हफीज ने हम्म। सिवाय एक इंग्लैंड की इनिंग के कोई इनिंग नहीं खेली थी पूरे टूर्नामेंट में। और एक अकेला हारिस सोहेल था जिसने 2-3 मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, और 2 इनिंग सरफराज ने खेली थी। हम्म। तो वहां पर भी, बिल्कुल ऐसे और ही है। विकेट्स किस तरह की थी आपने खुद देखा, 250 300 रन मोर देन इनफ थे उस टूर्नामेंट में। यानी कोई 250 बना लेता हम्म। था तो अगले के लिए चेस करना मुश्किल हो जाता था। तो उस जगह पर भी बिल्कुल सही इस कह रहे बंदे की जगह बनती थी, लेकिन इन लानती लोगों ने जो है वो वहां पर भी उसको कंसिडर नहीं किया। तो हम यार, इसी ये तो लान के ऊपर वनडे रोकते हैं। वनडे का, हाँ जी, वनडे का वर्ल्ड कप है ना, तो मैं इसीलिए जरा इसको किसी और उसमें, लेकिन टेस्ट की अगर बात करें ना, तो बस मैं बॉटम लाइन यही दूंगा, पाकिस्तान, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज नहीं है, ये मिसबा और वकार के रिजीम की आखिरी सीरीज भी नहीं है, ये है वसीम की पहली सीरीज, मोहम्मद वसीम। हम्म।
मैं इस तरफ से देख रहा हूँ। मोहम्मद वसीम ने जो फैसले किए ना भाई, देखो जब आप अंदर से होते हो ना टाइट, कि आपको पता है यार मैं करूंगा और सामने वाले को कॉन्फिडेंस दूंगा तो करेगा ही, क्योंकि वो लेवल पे आ रहा है, कोचिंग करता हुआ आ रहा है, टीम को मैनेज करता हुआ आ रहा है, उसके दिमाग में था कि मैं दूंगा कॉन्फिडेंस तो ये करेंगे परफॉर्म। और देखें आप इंशाल्लाह ताला, मैं कह रहा हूँ कोई भी आ जाए राइट लेफ्ट, अगर मोहम्मद वसीम सीधा चला ना, नई कबीले में शामिल हुआ, आप देखिएगा 7 से कम 4 तक तो ला सकता है। अब अगेन मेरी वो थ्योरी फिर जो है वो मुझे कामयाब होती नजर आ रही है कि अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट ठीक करनी है ना, तो सारे बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दें। चाहे उसमें वसीम अकरम है, चाहे ये वकार यूनुस है, चाहे यूनुस खान है, हाँ, सबको दूर कर दें। हम्म, और नेशनल टीम के साथ उन लोगों को लगाएं जो सुपरस्टार नहीं है, सिर्फ कोचिंग करना जानते हैं। हम्म। और इन बड़े नामों को कहें हाँ, कि भाई मैन अगर मैन तुम्हें मैनेजमेंट, कोई एक मैन मुल्क से मैनेजर इतनी बुलाएं। मोहब्बत है, तुम्हें अगर क्रिकेट तुम्हारी ओढ़ना बिछोना है, तो जाओ बलूचिस्तान की कोचिंग करो, जाओ सिंध की कोचिंग करो, जाओ इन जगहों की कोचिंग करो, क्लब लेवल पे भाई कोचिंग इन करो। सब में मोहम्मद यूसुफ का नाम मैं लूंगा, इन सब में मोहम्मद यूसुफ जो है ना, उसको आप कम से कम टीम के साथ ना भी रखें ना, तो कम से कम उसे 3 महीने हर साल में कहेंगे भाई नेशनल टीम जो है ना, उसके साथ गुजारना है तुमने 3 महीने। और इसी तरह से आप अगर बहुत ज्यादा आगे ना जाएं, शोएब अख्तर और मोहम्मद अकरम में से कोई एक पकड़े आप, और कहें भाई ये दोनों या दोनों को ही बोलें, और फास्ट बॉलिंग क्योंकि हमारा मुश्किल वो बनता जा रहा है, फास्ट बॉलिंग हम विकेटें नहीं ले पा रहे 20 टेस्ट मैच में, सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ और किसी चीज की। आप इन दोनों को बोले यार जाओ बॉलर से बात करो, जाके देखो कि यार क्या मसले मसले, एटीट्यूड चाहिए बॉलिंग में, वो मिसिंग है। और बैटिंग में मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए जो मिसिंग। आज फवाद ने कुछ शो नहीं किया, हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ ही जो उसने इतनी खराब विकेट पे बैटिंग करी। 4 दफा उसके हाथ पे सही है गेंद ना, उसने लगी है। चांस ही नहीं दिया। हाँ, चांस ही नहीं दिया ना, दूसरे को चांस दोगे तो उसका हौसला बढ़ेगा ना भाई। आपके पास इतना डोमेस्टिक का 12,000 रन का जो एक्सपोजर आपने एक्सपीरियंस लिया, उसको एक्सपोज करो, यहाँ पर लाके दिखाओ हम्म, कि भाई इस तरह रन बनते हैं इस विकेट। कर दिया उसने, अब क्या चाहिए भाई। न्यूजीलैंड में भी मुश्किल कंडीशन थी, कर दिया 100 रन, अब हाँ, भी कर दी। हम्म, जवाब दे दो भाई, कोई अगर 11 में से पिछले अगर 10 में से कोई ऐसा है। ताबिश खान मैंने आपको कल बताया था 77,000 बॉलें, और फवाद आलम जो है वो तकरीबन 44,000 बॉलें खेल गया है, 12,000 रन जो बने। तो मजाक थोड़ी है यार ये। खैर, इतना काफी है। हम्म। चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल एक मिलेंगे दफा कल के बस हो जाए। रिव्यू के साथ। और एक बार फिर इख्तिताम जो है वो, अल्लाह पीर पंजा अल्ले, वाह थूड़े मिसबा तुम पे, वाह चले जी, थू अल्लाह हाफिज। अल्लाह।